बहुत सारी जगहों का 10th का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि आगे चलकर हम आईटीआई करेंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेड कौन-सा चुनें। गलत ट्रेड चुना तो सरकारी नौकरी का मौका कम है। सही ट्रेड चुना तो पक्की सरकारी नौकरी और अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। अगर आप 2026 में आईटीआई करने का सोच रहे हैं और आप इस बात के लेके कन्फ्यूज़न में हैं कि कौन-सी ऐसी ट्रेड है जिसमें हाई पेइंग सैलरी भी मिलती है और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ही खास होगी उन सारे न्यू कमर्स की जो कि 10th के बाद आईटीआई करना चाहते हैं, 12th के बाद आईटीआई करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेड लेने में कन्फ्यूज़न में हैं। देखो, हम अपने फैमिली मेंबर, दोस्त यारों से बहुत सारी बातें सुनते हैं और उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम चुन लेते हैं ट्रेड। लेकिन आप उस बात की गहराई नहीं समझ पाते। एक्चुअली में अगर आपने गलत ट्रेड चुना तो भविष्य में आप सिर्फ़ यही सोचते रह जाओगे कि काश मैं उस ट्रेड से आईटीआई कर लेता, मेरी नौकरी जल्दी लग जाती। सरकारी नौकरी लेने का या फिर नौकरी में जाने का, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो जिस भी जगह की हो, सबसे अच्छा तरीका है आईटीआई। क्योंकि यही एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें आफ्टर आईटीआई आप सीधे जॉब में जाते हो, ठीक है? वैसे मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी जॉब रिलेटेड वीडियोज़ डाली हैं, लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डाल रही हूँ, जो कि आईटीआई करना चाहते हैं और ट्रेड के सिलेक्शन में कन्फ्यूज़न में है। तो चलिए जानते हैं कौन-सा है वो पहला ट्रेड, जो कि आपको दिलाएगा जल्दी नौकरी और आपको एक अच्छी खासी सैलरी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने नंबर 1 पर रखा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हमेशा से ही एवरग्रीन ट्रेड माना जाता है। रेलवे विभाग हो, बिजली विभाग हो या पीएसयू की कंपनियां हो, हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। आप देखोगे कि सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियां ही नहीं, प्राइवेट की बड़ी-बड़ी कंपनियों में इलेक्ट्रीशियन की डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है बिना इलेक्ट्रीशियन के काम करवाना संभव नहीं होता है। शुरुआती सैलरी आपकी जो होगी 15 से 25,000 रुपए तक की मिल सकती है, लेकिन उम्र बढ़ने पर यही सैलरी 40,000 से 50-60,000 तक पहुँच सकती है। वैसे मैंने भी कई सारी जॉब्स अपडेट यहाँ पर डाली है। जिस बंदे ने इलेक्ट्रीशियन किया हुआ है उसने ये नोटिस किया होगा, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी ट्रेड से आती है। तो ये सबसे बढ़िया ट्रेड माना जाता है। परमानेंट जॉब के चांसेस इसी ट्रेड में सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा ट्रेड भी है जो इलेक्ट्रीशियन को भी मात देता हो? तो जी हाँ, अगर आप इलेक्ट्रीशियन को कॉम्पिटिटर मानते हैं किसी ट्रेड को, तो वो है फिटर ट्रेड। जी हाँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपको हो सकता है कि इतनी जल्दी भी जॉब ना लगे जितनी एक फिटर वाले की लगती है। क्यों? क्योंकि फिटर की ज़रूरत, मेंटेनेंस वालों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, भेल हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, सबसे ज़्यादा भर्ती इसी में देखने को मिलती है और इसीलिए इलेक्ट्रीशियन से भी बेस्ट ट्रेड होती है फिटर ट्रेड। अप्रेंटिसशिप के बाद परमानेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और अगर आप गवर्नमेंट में ट्राई नहीं कर पाते हो तो प्राइवेट सेक्टर, बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जैसे स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है और भी बड़े-बड़े से प्लांट हैं, वहाँ पर फिटर के बिना काम नहीं हो सकता है। तो भाई फिटर ट्रेड नंबर 1 ट्रेड माना जाता है। तो ये भी एक एवरग्रीन ट्रेड है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ निकल कर आती हैं। शुरुआती में सैलरी आपकी 15 से 25,000 तक रहती है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस ले लिया तो आपकी ये सैलरी 50 से 70-80 हज़ार रुपए तक भी चली जाती है। ना तीसरे नंबर पर जो हमने ट्रेड रखी हुई है ना, उसे रखा है टर्नर को। अब ट्रेड मशीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड टर्नर ट्रेड मानी जाती है। रेलवे का वर्कशॉप हो या फिर डिफेंस फैक्ट्रीज हो, एचएएल हो या इसरो जैसे बड़े विभाग हो, इसकी डिमांड बहुत होती है। ये एक हाई स्किल ट्रेड होता है, इसलिए सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। शुरुआती जो सैलरी है ना, वो आपको 16,000 से लेके 28,000 तक देखने को मिल जाएगी और एक्सपीरियंस होने के बाद सीएनसी मशीन ऑपरेटर बनकर आप इसमें ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। नंबर 4, ये ऐसी ट्रेड है जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को भी मात दे सकती है और इस ट्रेड का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। यह ट्रेड टेक्निकल सरकारी जॉब के लिए बहुत उपयोगी है। डीआरडीओ, रेलवे, टेलीकॉम विभाग में भर्ती अक्सर निकलती रहती है। कंपटीशन इसमें कम होता है, लेकिन इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होता है। हाल ही में मैंने कई सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी वैकेंसी बताई हैं और बीच-बीच पे मैंने कुछ गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसीज़ भी बताई हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ज़रूरत देखने को मिली है। तो यदि आप इस ट्रेड से आईटीआई कर लेते हैं तो आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। सैलरी इलेक्ट्रिशियन के ही समकक्ष होती है। अब बात करते हैं नंबर 5th ट्रेड की। दोस्तों, हमने नंबर 5th पर रखा है वेल्डर ट्रेड और इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो। चाहे रेलवे हो या फिर डिफेंस सेक्टर, चाहे शिपयार्ड हो, इसकी डिमांड रहती ही रहती है। स्पेशल स्किल होने पर सैलरी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। शुरुआती सैलरी आपको 14 से 25,000 रुपए तक देखने को मिल जाती है। वेल्डर ट्रेड, जैसा कि आपको पता ही है कि अपने आप में एक यूनिक ट्रेड मानी जाती है, तो इस ट्रेड को आप कम मत समझना। चलिए बढ़ते हैं नंबर 6 ट्रेड की ओर, जो कि है कोपा।
कंप्यूटर से जुड़ी सरकारी जॉब के लिए यह ट्रेड उपयोगी हो सकती है। अब चाहे आप एसएससी दे रहे हो या फिर रेलवे ऑफिस या फिर बैंक में काम करना चाहते हैं, आपको कोपा ट्रेड हेल्प दिला सकता है। इसकी जो जॉब है थोड़ा कम देखने को मिलेगी, लेकिन ये कम मेहनत का स्टेबल जॉब होता है। सैलरी 13,000 से 20,000 रुपए तक ईज़िली मिल जाती है। तो ये कुछ 6 ट्रेड हैं जिससे अगर आपने आईटीआई किया तो आप ये समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी के साथ-साथ परमानेंट नौकरी, सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी इनकी हाईली डिमांड होती है और सैलरी की अगर बात करूँ तो अच्छी खासी सैलरी, यानी सरकारी नौकरी के ही समकक्ष आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। वैसे आप बताइए इन ट्रेडों में से आपका क्या चुनाव है? आप कौन से ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, लेकिन अगर फिर भी कोई सुझाव है या कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।